નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 8 અને વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર નંબર 1 પત્ર એવં ડાયરીનું સંપૂર્ણ નવી સ્વૈતિન પોથીનું સોલ્યુશન મેળવીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેવી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 1 એ પહેલા તમારે જે છે તે પ્રશ્નોના જવાબ જાતે લખી દેવાના છે અને ત્યારબાદ અહીં વેરીફાઈ કરી શકો છો। सही विकल्प के सामने बॉक्स में खरा की निशानी लगाइए। पत्र लिखने वाला का पता किस ओर लिखा जाता है? तो जवाब आपसे बी, बाई ओर। नंबर 2, अच्छा प्रदर्शन नहीं करने का आश्वासन पत्र को लिखा गया होता है। नंबर 3, स्वच्छ अधिकारी को गंदगी के बारे में प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ से सी। नंबर 4, डायरी लिखने के लिए कौन सी विशेषता सही है? तो वास्तविकता। नंबर 5, पत्र लेखन के लिए कौन सी बात सही नहीं है? तो पत्र अधिक लंबा होना चाहिए। प्रश्न नंबर 1 ब, पत्र लेखन के संबंध में सही जोड़ मिलाइए। मित्र को पत्र लिखते समय क्या संबोधन होगा? तो सातवां आएगा प्रिय मित्र। जन्मदिन की बधाई पर लिखा गया पत्र। नंबर 4, बधाई पत्र। नंबर 3, प्रार्थना पत्र में संबोधन क्या होगा? तो 5 नंबर साथ जोड़ीशो मान्यवर महोदय। पुस्तक विक्रेता को लिखा गया पत्र। तो आपसे 1, व्यवसायिक पत्र। गुरुजी को लिखे पत्र में समाप्ति पर क्या लिखा जाएगा? तो आपसे नंबर 2, आपका याज्ञाकारी शिष्य। पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 1 से 5 पर दिए गए पत्रों के आधार कोष्टक में उत्तर लिखिए। निमंत्रण पत्र संबोधन में आएगा प्रिय मित्र, स्नेहल, साहिल शाह। जन्मदिन के निमंत्रण के बारे में 90 बुद्धनगर सोसाइटी लिबायत सूरत 394210। बधाई पत्र प्रिय मित्र साहिल, स्नेहल, जन्मदिन की बधाई के बारे में शांति सदन रावपुरा बड़ौदा। आश्वासन पत्र प्रिय सखी जागृति अवनी, खेल महाकुंभ में अच्छा प्रदर्शन न करने के कारण आश्वासन देने के लिए। मातृछाया स्टेशन रोड कालूपुर अहमदाबाद। प्रार्थना पत्र आदरणीय गुरुदेव आचार्य महोदय को मनोज पटेल शादी के लिए शाला अवकाश के बारे में देसाई फलिया भावनगर। 5वां अनुमति पत्र पूज्य पिताजी को रमेश प्रवास में जाने की अनुमति के बारे में जीवन भारती छात्रालय स्टेशन रोड दाहोद। कार्यालय पत्र मान्यवर स्वच्छ अधिकारी सुरेश भाई परमार, सोसाइटी में गंदगी हटाने के बारे में गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। 7वां व्यवसायिक पत्र व्यवस्थापक गजानन पुस्तकालय प्रीति शाह, पुस्तक भेजने के बारे में शांति भवन एमजी रोड राजकोट 36001। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वीपीपी का मतलब क्या होता है? वैल्यूएबल पोस्ट का मतलब होता है एक प्रकार की डाक सेवा जिसमें भेजने वाला व्यक्ति को प्राप्तकर्ता को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि भेजने वाला व्यक्ति ही डाक के भुगतान करता है। पत्र लिखने के लिए 2 महत्वपूर्ण बातों लिखिए। पत्र अधिक लंबा न हो और उसमें आवश्यक बातें ही लिखी जाए। पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, पत्र दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं? हम जो पत्र लिखते हैं वे पत्र पेटी में डालते हैं। डाकिया उन्हें डाक घर ले जाता है। डाक घर से उन पत्रों को पते के अनुसार रेल द्वारा वहां के डाक घरों में भेजा जाता है। वहां से फिर वे पत्र स्थानीय पते के अनुसार डाकिया द्वारा हम तक पहुंचाए जाते हैं। पिन कोड नंबर लिखना बहुत जरूरी क्यों है? पिन कोड नंबर लिखना जरूरी है क्योंकि यह डाक विभाग को पत्र या पैकेज को सही पते पर पहुंचाने में मदद करता है। पिन कोड एक 6 अंकों का नंबर होता है जो भारतीय डाक विभाग द्वारा हर शहर, कस्बे और गांव को दिया जाता है। पिन नंबर का मतलब क्या होता है? आपके गांव का पिन नंबर लिखिए। पिन नंबर PIN का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यह एक 6 अंकों का नंबर होता है जो भारतीय डाक विभाग द्वारा हर शहर, कस्बे और गांव को दिया जाता है। मेरा गांव का पिन नंबर है 360001 है। प्रश्न नंबर 2 ब, डायरी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। डायरी के लिए हिंदी में किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो दैनिक दिन,
दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी कितने कितने दिनों की लिखी जाती है? तो डायरी प्रतिदिन लिखी जाती है अथवा तो साप्ताहिक, पाक्षिक या तो मासिक भी हो सकती है। नंबर 3, डायरी लेखन करते समय किन किन बातों से बचना चाहिए? डायरी लिखते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। डायरी लेखन में किन बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए? तो डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तो तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। डायरी और आत्मकथा में क्या अंतर है? डायरी और आत्मकथा दोनों ही व्यक्तिगत लेखन के रूप में हैं, लेकिन उनमें कुछ मुख्य अंतर है। डायरी में व्यक्ति अपना दैनिक जीवन के अनुभव, विचारों और भावनाओं को लिखते हैं। आत्मकथा में व्यक्ति अपने जीवन की कहानी को विस्तार से लिखता है, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाएं, अनुभव और उपलब्धियां शामिल होती है। डायरी से हमें क्या जान सकते हैं? तो डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्द में प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न नंबर 2 क, अगर आपको मोबाइल फोन पर अपने मित्रों को एसएमएस द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो आप क्या लिखेंगे? मेरे प्यारे राम, अंतर विद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ। अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ, अब तो पार्टी में ही मिलेंगे। अभिनंदन, तुम्हारा मित्र निखिला। आपने इस बार छुट्टियां में क्या क्या किया? ये अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो आप क्या लिखेंगे? तो आपको यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। इसी तरह आप अपने पहले अपना ठिकाना लिखना है और बाद में अपना मित्र का नाम। प्रश्न नंबर 3 अ, प्रारूप के आधार स्वच्छ अधिकारी की शिकायत पत्र लिखिए। आर्य सखिया, आपका नाम रामेश्वर, रामेश्वर सोसाइटी राजकोट और दिनांक आपको आज का लिखना है। प्रति स्वच्छ अधिकारी श्री जिला राजकोट, खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत। मान्यवर, मैं आर्य सखिया रामेश्वर सोसाइटी से आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। मैं अपने क्षेत्र में खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या के बारे में शिकायत करना चाहता हूँ। इस समस्या के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर यह नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मैंने पहले भी इस समस्या के बारे में स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया था, लेकिन अभी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अंततः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस समस्या का समाधान करने के लिए तुरंत कार्यवाही करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आर्य सखिया रामेश्वर सोसाइटी राजकोट और आपका मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है। धन्यवाद भवद्य। प्रश्न नंबर 3 ब, बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। तो आपको पहला आपका पता लिखना है, बाद में आपका क्या कारण है वो कारण आप वहां से देखकर लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 का, ग्रीष्म की छुट्टियां में अपने मित्रों को अपने गांव आमंत्रित करने हेतु पत्र लिखिए। तो आपका पहला यहाँ पता आएगा, बाद में आप वहां से देखकर पत्र लिख सकते हैं। ऐसे हम सभी उनको सभी बातें बताएंगे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित विषय पर डायरी लिखिए। अपने किसी एक दिन के अनुभव का विवरण आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। पाठशाला में आज का दिन आपने क्या किया तो आप वो भी यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आज तारीख 10 ऑगस्ट 2011 રાત્રે ઊંઘ આવતી નહોતી, આનંદનો પાર નહોતો, ક્યારે સવાર પડે તેની રાહ જોતો હતો। સ્કૂલમાંથી પર્યટનમાં જવાના આનંદથી કલ્પના કરતા કરતા મને ઊંઘ આવી ગઈ। વહેલી સવારે 4 વાગે એલાર્મ વાગ્યું અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો, રાકેશ ઉઠ, 4 વાગી ગયા। હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો। મનમાં ડર પણ હતો કે ગુરુજી ધમકાવે નહીં। સ્નાન વગેરે પતાવીને સ્કૂલે પહોંચ્યો। બધા સાથીઓ આવી પહોંચ્યા હતા। ગુરુજીએ મને અને સૌને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે પર્યટન માટે નીકળી પડ્યા। નિમ્નલિખિત પ્રશંસકીય શબ્દો को वर्ड कर समझिए। તો આ તમારે મિત્રો અહીં જે આપેલા શબ્દો છે તેને સમજવાના છે અને શીખવાના છે। પ્રશ્ન નંબર 6 બ,
ऊपर दिए गए प्रशंसकीय शब्दों को वाक्य प्रयोग कीजिए। प्रशासन, पूर्व सूचना मिलने पर भरी प्रशासन ने कोई बात नहीं बताई। पंजीकरण, कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए छात्रों को पहले पंजीकरण करना होता है। तहसील, हमारी तहसील का नाम, आप अपने तहसील का नाम लिख सकते हैं। समाहर्ता, जिले में समाहर्ता ने आपत्तिग्रस्त विस्तार की मुलाकात की। लिपिक, तो मोहन के भैया लिपक की नौकरी करते हैं। लेखपाल, राहुल को कई नई कंपनी में लेखपाल की नौकरी मिली। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકાર તમે જો બીજા પાઠનું પણ જોવા માંગો છો તો અહીંથી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરીને મેળવી શકશો।